तो इस बार घेरने की बात हुई थी। लाठी तो दिखाया गया ना। हाँ, लाठी दिखाया गया। लाठी दिखाया गया, और बाबा अगर शस्त्र और शास्त्र की बात कर देते हैं मन से तो बुरे हो जाते हैं, और आप लाठी दिखा करके रिहर्सल करवाते हैं उन गजेड़ियों भंगेड़ियों से। कहावत की बांस के जरिए बांस से जामेला। तो लालू यादव के बेटे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिन्होंने अडवाणी जी का रथ यात्रा रोक दिया था? तो ये बात बोल सकते हैं, लेकिन रोकने की दम नहीं है। सेना बनी थी, सेना का द्वारा रिहर्सल पूर्वाभ्यास कराया गया, परेड कराया गया लगातार। उस परेड का एक वीडियो उठाइए और गिन लीजिए कितने लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द में कोई चीलम चढ़ाता है, कोई गांजा मलता है। वहीं वहीं तो लोग थे। बहुत बड़े देश के बहुत बड़े चैनल पे थे बाबा, और उसमें पत्रकार ने ये पूछा था कि आपको डर नहीं लगता है? बाबा ने खुल के कहा था कि किसी के बाप से नहीं डरते हैं। शराबबंदी में 100 में कितना अंक देंगे नीतीश कुमार जी को आप? एक भी अंक नहीं। नीतीश कुमार थोड़ा सा कॉपी करना चाहे बाबा का, हुआ नहीं। नकल करना चाह रहे हैं। नकल करना चाह रहे हैं लेकिन होगा नहीं। तेजस्वी को इसलिए भूल जा रहे हैं कि चिराग से तेजस्वी की तुलना बहुत मुश्किल है। बाबा किसी को निमंत्रण देने के लिए गए क्या? गिरिराज सिंह को, चाहे मनोज तिवारी को, चाहे अन्य कोई भी नेता गए, तो बाबा न्योता देने के लिए गए क्या उनको? वो लोग आए, अपनी श्रद्धा दिखाए। कि जिन जिन नेताओं को आपने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखा, उन नेताओं को निमंत्रण पत्र नहीं मिला था। लेकिन लालू यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को, सबको निमंत्रण मिलने के बाद भी पागल किसको कहा जाता है? वो भी पागल है। वो सत्ता पाने के लिए पागल है, हम भगवान को पाने के लिए पागल हैं। हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, परम पूज्य, परम श्रद्धे श्री श्री 1008 महर्षि, उनको भी कहा जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक झलक पाने के लिए हम भी पागल हैं। नमस्कार, मैं शंभू प्रसाद अभय और आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक बेहद कम आयु के नौजवान हैं। नाम हुआ आनंद कुमार सिंह। बचपन के मेरे मित्र हैं और आज सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। राष्ट्र के प्रत्येक गतिविधियों पे राष्ट्रवादी प्रत्येक विचारधाराओं से अवगत रहते हैं। और बात जब राष्ट्रीयता की होती है, बात जब सनातन के मजबूती, संरक्षण और सुरक्षा की होती है, तो आनंद कुमार सिंह जैसा नौजवान सबसे पहले मुखरता के साथ आगे आता है। आज हम लोगों की मुलाकात हुई है और बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार पर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन आपका। सबसे पहले आप जैसे बड़े भाई को प्रणाम, साथ ही साथ आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सबसे बस विनती है कि आपके चैनल को खूब आगे बढ़ाएं, कि ऐसे ही आप भी आगे चमकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबा तो आ गए पटना में? निश्चित ही आएंगे। अब तो हाथ खड़ा कर दिए कि भाई कल से आप लोग और ज्यादा लोगों को लेके मत आए। ये बात सही है कि वहाँ पे स्थिति को जो है नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बाबा की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी भी है। कल से एक खबर उड़ रही है, देख रहे हैं, तैर रही है, उमड़ रही है, घुमड़ रही है सावन की घटाओं की भांति। लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है कि बाबा हाथ खड़ा कर दिए हैं कि आज तक आप लोग जितने लोग आए हैं, कल से इससे ज्यादा लोगों को लेकर के नहीं आइएगा। वहाँ की जो आयोजन समिति थी, या तो राज्य सरकार ने उसका सहयोग नहीं किया, या फिर आयोजन समिति पूरी व्यवस्था करने में शिथिल पड़ गई, कमजोर पड़ गई, जिसके चलते भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रही। नहीं, भीड़ देखिए, जो जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के हिसाब से प्रशासन जो व्यवस्था की थी उसमें कुछ कमी जरूर है, लेकिन भीड़ अनियंत्रित होने के कारण बाबा ने यह बात बोला है। इस बात को हमने भी सुना है, लाइव आकर के भी बाबा ने बोला है कि आप लोग जो लोग आ गए हैं वो लोग अपने साथ और लोगों को लेकर। इसमें नहीं ना बोल दिया कि बिहार के पागलों अब और लोगों को लेके मत आना? बिहार के पागल तो हैं ही, मैं भी पागल हूँ। प्यार में पागल है, प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल, हूँ। यही ना? हाँ, वो है, लेकिन देखिए बाबा जो काम कर रहे हैं उसके पीछे कौन नहीं पागल? नहीं, सत्ता पक्ष के लोग और कुछ सत्ता के गलियारों के लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा ने आते आते एक विवादित बयान दे दिया और कहा कि बिहार वासियों को बाबा पागल बोल रहे हैं। शायद पागल शब्द का अर्थ वे लोग नहीं जान पा रहे हैं। अब क्या कहा जाए? अब अनपढ़ गंवार के मुंह से ये बात निकल सकता है। आप तो शिक्षित आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और हर एक स्थितियों को जानते हैं। पागल किसको कहा जाता है? वो भी पागल है। वो सत्ता पाने के लिए पागल है, हम भगवान को पाने के लिए पागल हैं। हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, परम पूज्य, परम श्रद्धे श्री श्री 1008 महर्षि, उनको भी कहा जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक झलक पाने के लिए हम भी पागल हैं। क्या कहिएगा? बाबा तो कह रहे थे जी, हम सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा बिहार में कि बाबा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के आ रहे हैं, भाजपा की पिच तैयार करने आ रहे हैं जिस पे भाजपा के लोग बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे। तो लोगों को लगा था कि नहीं, भाजपा के एजेंट नहीं है बाबा। लेकिन अब क्या लगता है, अब तो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के लीडर जो हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के अधिकांश सांसद, बाबा जब से पटना के शहर जमी पे पांव रखे हैं तब से बीजेपी का पूरा कुनवा बाबा के साथ है। तो इसको क्या कहा जाए? सत्ता के उस आरोप में कितना दम दिख रहा है आनंद कुमार सिंह?
कोई दम नहीं है। इसलिए नहीं है कि बाबा जब अन्य राज्यों में जाते हैं तो वहाँ भी तो भाजपा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आज की डेट में, आपको भी पता है। लेकिन ये कहना कि बाबा जो है भाजपा के एजेंट हैं, हाँ बाबा तो एजेंट हैं, बजरंगबली के एजेंट हैं, भगवान राम के एजेंट हैं। अन्य दल के लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? अन्य दल के लोग जो हैं, अब सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अन्य दल के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब बाबा का कार्यक्रम लगता है, छत्तीसगढ़ में लगता है, महाराष्ट्र में लगता है, वहाँ पे अन्य दलों के लोग जाते हैं आशीर्वाद पाने के लिए। जब अपनी फायदे की बात होगी तो लोग जाएंगे। अब जो है कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर या बाबा के ऊपर कि आप भाजपा के एजेंट हैं, तो सोचने वाली बात है और संस्कार की बात है कि जिन जिन नेताओं को आपने टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखा, उन नेताओं को निमंत्रण पत्र नहीं मिला था। लेकिन लालू यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को, सबको निमंत्रण मिलने के बाद भी ये संस्कार का, ये अभिमान का परिचय नहीं, ये देते तो हुए- शायद डर के मारे आमंत्रण दिया गया था, क्योंकि तेज प्रताप एक बयान दिए थे, उसमें कहे थे कि बागेश्वर बाबा को यह जान लेना चाहिए कि बिहार में सरकार किनकी है। तो डर के मारे तो कहीं आयोजन देखिए समिति वो ने आवेदन नहीं बड़बोलापन दिया। था। चूंकि लोग कहते हैं ना देहात में कहावत कि बांस के जरिए बांस से जामेला, तो लालू यादव के बेटे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिन्होंने ये अडवाणी जी का रथ यात्रा रोक दिया था। तो ये बात बोल सकते हैं लेकिन रोकने की दम नहीं है। इतनी सेना क्षमता- बनी थी, सेना के द्वारा रिहर्सल पूर्वाभ्यास कराया गया, परेड कराया गया उस लगातार। परेड का एक वीडियो उठाइए और गिन लीजिए कितने लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द में, कोई चीलम चढ़ाता है, कोई गांजा मलता है, वहीं वहीं तो लोग थे, और कौन थे। बाबा के आने से क्या लगता है, एक और खबर उड़ रही है, सुन रहे हैं कि कई दिनों से वायरल हो रहा है खबर कि बाबा की कथा में जितनी भीड़ हो रही है, उतनी भीड़ अगर जिस दल के साथ लग जाए तो वो सत्ता पलट जाए। निश्चित रूप से पलट जाएगी, बाबा इसमें सत्ता कोई पलटने संदेह के है लिए क्या। आए। नहीं, सत्ता पलटने के लिए नहीं आए हैं, वो राम भक्तों को जगाने के लिए आए हैं और हनुमान से जोड़ने के लिए आए हैं। हनुमान जी ही संदेशवाहक हैं भगवान श्री राम के लिए, इसलिए वो उनसे जोड़ने के लिए आए कुछ हैं। लोग बाबा यह का भी बात- कह रहे हैं कि बाबा डर गए, इसलिए भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को साथ लेकर के एयरपोर्ट से अब कार्यक्रम स्थल तक गए, क्योंकि उनकी भी सुरक्षा थी, इनके साथ भी सुरक्षा थी। बाबा डर के मारे तमाम नेताओं को बुला लिया। एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े चैनल पे थे बाबा, और उसमें पत्रकार ने ये पूछा था कि आपको डर नहीं लगता है। बाबा ने खुल के कहा था कि किसी के बाप से नहीं डरते हैं। तो किसी के बाप से उतने यानी- बाउंसर, उतनी सिक्योरिटी, उतनी व्यवस्था। ये तो देखिए ये आपकी व्यवस्था में भारत के एक बहुत बड़े आदमी हैं, एक सेलिब्रिटी हो गए, लोग उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। आज हम उनको फॉलो करते हैं, आज हम उनको मानते हैं, और हमारे आइकन के ऊपर अगर एक उंगली उठता है, दर्द मुझे भी होगा। बिहार के एक पूर्व सांसद हैं, उनका कहना है कि बाबा के तपस्या में, बाबा के योग में, बाबा के अगर पूजा में, उनके जादू में, उनके मंत्र में, उनकी आराधना में इतनी ताकत है, तो बाबा को चाइना के सीमा पे खड़ा किया जाए। संत तपस्या के लिए है कि सीमाओं पे पहरा देने के लिए है, सुरक्षा के लिए है? मैंने आपको कहा था कि ये लोग ऐसे हैं जिनको शब्द दूसरे के होते हैं और मुंह इनके होते हैं। बाबा ने कई बार अपने दिव्य दरबार में यह बात बोल दिया है कि जो अर्जी लगाएगा, जिस प्रकार की समस्या हो, देश की समस्या हो, राज्य की समस्या हो, जिले की समस्या हो, प्रखंड की समस्या हो, घरेलू समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, हर एक समस्याओं के लिए बाबा ने कहा कि अर्जी लगाओ, हम बताएंगे कि क्या होने वाला है। बाबा एक भारत के जिम्मेवार नागरिक हैं, और बाबा का भी फर्ज बनता है कि अगर कोई अर्जी नहीं लगाता है तो बाबा एक भारतीय होने के नाते कुछ पहल करें। बाबा तो बिल्कुल कहते हैं विश्व का कल्याण हो। फिर आतंकवादी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। आतंकवादी घुसपैठ जिस तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से जवाब भी मिल रहा है उनको, मिल रहा है। निश्चित रूप से मिल रहा है। क्या लगता है, अनंत कुमार सिंह आज मेरे साथ हैं। बहुत दिनों से बिहार में कभी इधर बाजी पलटती है, कभी उधर बाजी पलटती है, लगातार अल्टी पल्टी सल्टी का खेल चल रहा है। इस बार जो चुनाव आ रहा है, इसमें क्या होने जा रहा है? आप तो राजनीति के एक बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से भाजपा। बाबा आ गए इसलिए भाजपा? नहीं, बाबा आगे नहीं, बाबा को राजनीति से बिल्कुल अलग रखिए। बाबा राजनीति को लेकर के नहीं आए हैं। भाजपा के लोग या तो बाबा को राजनीति में लाना चाहते हैं, या बाबा राजनीति में आना चाहते हैं। बात कुछ ना कुछ तो है। जिस प्रकार से बीजेपी का कुनबा जुट रहा है कथा पंडाल में, उससे लगता है कि बात कुछ ना कुछ है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये बात आपकी सही है, लेकिन ये चीज भी आपको मानना चाहिए और तमाम आपके दर्शकों के सहित पूरे भारतवर्ष के लोगों को यह बात जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि राजनीति धर्म से नहीं चलती है, धर्म से राजनीति चलती है। राजनीति का धर्म होना चाहिए
धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा जो आए हुए हैं वो अपने कार्य से आए हुए हैं। बाबा किसी को निमंत्रण देने के लिए गए क्या? गिरिराज सिंह को, चाहे मनोज तिवारी को, चाहे अन्य कोई भी नेता गए तो बाबा न्योता देने के लिए गए क्या उनको? वो लोग आए, अपनी श्रद्धा दिखाए। अब वो लोग चले जाएं तो वो भाजपा के एजेंट बता दिए जाते अच्छा, हैं। कल तक जो बाबा के आगमन का विरोध कर रहे थे, आज कोई दिखता नहीं, ना किसी का कोई बयान आता है। नहीं दिखेंगे। ये एक चीज विश्राम कर रहे हैं, विश्राम, वो विश्राम करेंगे, परेड में हार विश्राम की गए। मुद्रा में जा रहे हैं और धीरे धीरे जो चुनाव आने दीजिए उस समय तक पूर्ण रूप से विश्राम में चले जाएंगे। आप थोड़ी देर पहले कोई मीडिया के साथी आपसे बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे जो उत्तर प्रदेश में एक बाबा है, बिहार में कौन बाबा? बिहार में भी बाबा हैं, बिहार में बाबा आ जाएंगे, समय आने दीजिए, ठीक ना। जिस तरीके से यूपी में बाबा ने जो किया है, जिस तरीके से आतंक मुक्त उत्तर प्रदेश की स्थापना उन्होंने की है। इसे आप आतंक मुक्त कह रहे हैं, जहां पुलिस अभिरक्षा में कैदियों की हत्या कर दी जाती है गोली मार कर। ये एक चूक थी, लेकिन मेरे नज़र में कुछ गलत नहीं था। जब आप सरकार के तमाम शासन और प्रशासन के लगे रहने के बाद भी उमेश पाल जी की हत्या कहाँ हुई थी? क्या उनकी सुरक्षा में गार्ड नहीं था? उनकी सुरक्षा में भी गार्ड था। आनंद कुमार सिंह, एक चीज आप बताएं कि बिहार में वह व्यवस्था कब होगी जब माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसेगा? इन जैसे लोगों को सत्ता से बाहर करने के बाद और भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद फिर वही स्थिति कायम होगी। जो लोग यूपी के तरीके से पूरे भारत को देखना चाहते हैं, उसी तरीके से बिहार में सत्ता के लोग तो कह रहे हैं कि बाबा आ गए, जमीन तैयार हो गई, भाजपा आ जाए। ऐसा नहीं है। बाबा को बार बार मत जोड़िए राजनीति से। नहीं, सत्ता पक्ष के लोग को मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बाबा आ गए, पिच तैयार हो गया, बैटिंग बॉलिंग करना है, सत्ता की खेल शुरू हो गई। सत्ता पक्ष का काम ही वही है। सत्ता पक्ष तो बहुत सारी तैयारियां की थी, एयरपोर्ट पे रोक देंगे, लाठी में तेल पिलाओ, ये करो। नहीं, इस बार तेल की बात नहीं हुई थी। तेल की बात नहीं हुई थी, लाठी तो दिखाया गया ना। हाँ, लाठी दिखाया गया, लाठी दिखाया गया। और बाबा अगर शस्त्र और शास्त्र की बात कर देते हैं मन से तो बुरे हो जाते हैं, और आप लाठी दिखा करके रिहर्सल करवाते हैं उन गजेड़ियों भंगेड़ियों से। आइए बिहार की राजनीति पे जरा बात करते हैं। युवा हैं, युवाओं के एक चहेते आप बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और अभिमन्यु यादव, बिहार में 3 नौजवानों के चेहरे हैं। सबसे ज्यादा आप किन्हें पसंद करते हैं? चिराग पासवान। क्यों? उनसे कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं। चिराग पासवान के हाथों कंधे पे किसी का बर्दाश्त प्राप्त नहीं है, अनाथ बालक है, उसको कौन वोट देगा? तेजस्वी के साथ देखिए, रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री का हाथ है, पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ है, भाई कैबिनेट में मंत्री है। फिर चिराग को आप तेजस्वी को कैसे भूल जा रहे हैं? तेजस्वी को इसलिए भूल जा रहे हैं कि चिराग से तेजस्वी की तुलना बहुत मुश्किल है। इस मामले में, हर मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, राजनीतिक अनुभव के बारे में, मैनेजमेंट के मामले में। 9वां फेल कहना चाहते हैं? 9वां फेल तो कहीं देंगे। जो शाश्वत सत्य है उससे कहाँ मुंह मोड़ा जा सकता है। चलिए, बिहार में उद्योग, कल कारखाने, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, घोषणाओं की बौछार होती है जब चुनावी मौसम आता है तो सबसे बड़ा सवाल है कि अधिकांश कल कारखाने बंद हैं। जो बंद थे उन्हें सरकार किसी न किसी कंपनी को लीज पे दे रही है, उसे तोड़ा जाता है। आप जब मीरगंज जाएंगे, हथुआ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत बड़ी 2 कंपनियां थी, हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, पूरा समृद्धशाली था वह इलाका। वह मिल बंद ही नहीं किया गया, उस मिल की एक ईंट को बुलडोजरों के सहारे तोड़ दिया गया। फर्क इतना ही है कि यूपी में बुलडोजर माफियाओं के घर पे चलते हैं और बिहार में बुलडोजर कल कारखानों की दीवारों को ध्वस्त करने में चलते हैं। क्या कहेंगे आप? यूपी में बुलडोजर 2 जगह चलते हैं, एक तो आप माफियाओं पे चलते हैं और दूसरे जगह जहाँ कल कारखाने लगाने हैं वहाँ भी चलते हैं। लेकिन यहाँ पे गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलता है। पटना की स्थिति आपने देखी, लाख काट के बने द्वारिका गोकुल के छविनाही कहानी आपने सुनी होगी। नीतीश कुमार थोड़ा सा कॉपी करना चाहे बाबा का, हुआ नहीं। नकल करना चाह रहे हैं, नकल करना चाह रहे हैं लेकिन होगा नहीं। तो प्रधानमंत्री पीएम तो है ही, पीएम है। हाँ बिल्कुल है, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। घूम रहे हैं, पूरा विपक्ष के यहाँ जा रहे हैं और सबको एक्वायर करने का पीएम वहां से नहीं है, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही स्वघोषित पीएम है, पलटी मार। आरसीपी बाबू तो कह रहे हैं कि पीएम के मटेरियल के लायक है ये नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या योग्यता है? आप एक जगह शराबबंदी से आदमी मरता है, वहाँ पे आप कहते हैं कि शराब पिएगा तो मरेगा, दूसरे जगह जाकर के मुआवजा देते हैं। क्यों ला दे? अब तो 4 लाख दे रहे हैं ना मुआवजा आपको, छपरा में क्यों नहीं दिया? अब सबका देंगे, 2000 कहाँ देंगे? उस समय क्या बोले थे? सदन में उन्होंने बोला था जो शराब पिएगा सो मरेगा।
दूसरे जगह जा करके आप दे देते हैं। नल जल की स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री से जाहिर सी बात है नहीं, पढ़े अब लिखे शराब पे हैं तो शराब पे ही आप रहेंगे। शराबबंदी में 100 में कितना अंक देंगे नीतीश कुमार जी को आप? एक भी अंक नहीं। रोज गिरफ्तारियां होती हैं, माल बरामदगी होती है, गाड़ियां जब्त होती हैं, कह रहे हैं कि एक बार जाइए जरा सा एक्साइज के सुपरिटेंडेंट से बात करिए, और जो सुपरिटेंडेंट, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे कोई पुलिस प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारी, लेकिन अगर वह अपना शपथ याद करके आपको बताए कि उसमें कई सच्चे लोगों को पकड़ा गया है जो सच में कारोबार में संलिप्त हैं, और कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कारोबार में संलिप्त नहीं है, किसी न किसी विद्वेष के कारण उनको पकड़ करके जेल में भरा जा रहा है। नीतीश जी तो बोले थे कि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर कहीं से शराब की बरामदगी होती है तो वहाँ के थाना प्रभारी को मुअत्तल कर दिया जाए। क्यों? एसपी साहब को क्यों नहीं? थाना प्रभारी को नहीं? एक्साइज के मिनिस्टर को क्यों नहीं? उस राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं? केवल प्रशासन क्यों दोषी होगा? आप एक तरफ से फोन सुन लेते हैं वीवीआईपी का, वीआईपी का, कि हमारी गाड़ी क्रॉस कर रही है, उसके लिए आप सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाता है जो बड़े लोग इस कारोबार में संलिप्त हैं, और जो छोटे लोग हैं नहीं, उसके लिए तो सूचना देने के लिए नीतीश कुमार जी ने जीविका के दीदियों को लगा ही रखा है कि कहाँ दारू बिकता है, कौन लेके आता है, धीरे से पुलिस को फोन कर देना है, जिसके एवज में जीविका के दीदियों को अधिकांश जगह देखे होंगे पीटा जाता है, गाली दी जाती है। जो आर्म्स से लैस हैं उनको क्यों नहीं कहा जाता है सूचना के लिए, कार्रवाई करने के लिए, कि जीविका के दीदियों को लगाया गया है? आज तक आपने किसी बड़े आदमी के खिलाफ में किसी को बोलते हो किसी छोटे आदमी को देखा है क्या? बड़े आदमी के खिलाफ में किसी छोटे आदमी को बोलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। हम बड़े हैं, आप हमसे छोटे हैं, नहीं बोल सकते हैं मेरे खिलाफ में। जो छोटे हैं उन्हीं को दबाया जाएगा, जो गरीब हैं उन्हीं को दबाया जाएगा, जो लाचार हैं उन्हीं को मारा जाएगा। क्या कहिएगा बाबा, हम तो विषयांतर हो गए थे। हम लोग बाबा आए हैं, बड़ी धमाल मचा है बिहार में, चारों तरफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कौन मीडिया लगातार वीर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं और बाबा अपनी कथा करने में मशगूल हैं। रामचरण की चर्चा कर रहे हैं, हनुमान की चर्चा कर रहे हैं, बाबा का ध्यान उधर है नहीं। बाबा के ध्यान को भटकाने का प्रयास उनकी किया जा रहा है, बाबा भटक नहीं रहे। क्यों? सच्चा तपस्वी जो होता है वो अपने ध्यान से भटकता नहीं है, अपनी तपस्या में वो विलीन है। वो जिस उद्देश्य से बिहार आए हैं, उन्होंने जिस होटल में ठहरे थे बाबा, उसी होटल से उन्होंने संदेश दे दिया था कि मैं बिहार आ गया हूँ, पागलों मैं बिहार आ गया हूँ, और तब तक आते रहूंगा जब तक राम मैं न बना दूं बिहार को। बाबा ठान के आए हैं कि भाजपा को लाएंगे। निश्चित रूप से भाजपा को नहीं लाएंगे। फिर ये गलत बात आप कह रहे हैं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए कि भाजपा को लाएंगे। यहाँ पर राम भक्तों को जागृत करने के लिए आए हैं, हनुमान से जोड़ने के लिए आए हैं। क्या लगता है जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन के मजबूती की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, वो बीजेपी का एजेंट बन जाएगा? ये तो देखिए, ये राजनीतिक विषय है, और नहीं, जो भी बात राष्ट्रवाद की करता है, जो भी बात राष्ट्र के सीमाओं की सुरक्षा की करता है, बड़ी सोचने वाली बात है। लोग कहने लगते हैं कि भाजपा का एजेंट। ये बड़ी सोचने वाली बात है। वंदे मातरम बोलना यहाँ गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है। देख, इसको भी देखिए, इसको भी समझिए, आखिर क्यों गुनाह है। जो लोग जय श्री राम का नारा लगा दे तो वो गुनाह है उनके लिए। जो कि झूठे माथे पे तिलक लगाते हैं, वो क्या शंकर भगवान के तरीके से कभी रुद्र अवतार में दिखते हैं, सावन में महादेव बन जाते हैं, सावन में महादेव तो कन्हैया बन जाते हैं, और यहाँ आते हैं तो एक कुशल नेता भी नहीं बन पाते हैं। तरह तरह की बोल इनको रोक लेंगे। क्या बात करते हैं, पटना की गलियों में साइकिल से घूमते हैं, लगातार साइकिल से निकल करके देखते हैं सब व्यवस्था को। नेता नहीं है? किसके लिए घूमे? वो साइकिल यात्रा का किसी एक गरीब जनता को कोई फायदा हुआ हो बता दे? कुछ नहीं। क्या फायदा हुआ? उनको फायदा हुआ, लोगों को लगा कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। महुआ विधानसभा से इनके परिवार से एक बार सीट निकला, दूसरी बार कहाँ राघोपुर चलेगा भैया? चलिए, क्या संदेश दीजिएगा बिहार वासियों को? बाबा आए हैं, हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं, कई पूतना, कई लंकनी और कई कालनेमी जैसे जो दुराचारी हैं उनका यहाँ संहार करेंगे। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि क्योंकि हैं यहाँ भी बहुत सारे कालनेमी हैं जो अंदर कुछ और हैं और बाहर भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि बाबा तो हनुमान जी का संदेश लेकर के आए हैं, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सब लोग हनुमान जी का होइए, वैसे वैसे कालनेमियों को हनुमान जी संहार करते चलेंगे, और भगवान श्री राम जो हैं वैसे वैसे राम। आप मान रहे हैं कि बाबा यहाँ भाजपा का एजेंट बन के नहीं आए हैं? बिल्कुल नहीं। तो भाजपा के नेता क्या कर रहे थे साथ में? दूसरे दल के एक भी लोग वहाँ नहीं दिखे। फिर आप पीछे जा रहे हैं। आप पीछे नहीं, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ पहले था। नहीं, ठीक है, तो आप एक चीज आप बताइए कि जब भाजपा के नेता वहां जा रहे हैं,
और अन्य दलों के नेता जब जाकर के बाबा से मिलते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, चले जाते हैं। बिहार के कोई नहीं जा रहे हैं क्यों? बिहार के कैसे जाएंगे? एक न्योता- जगह आपको टोपी न्योता पहन न्योता नहीं नहीं एक जगह आपको टोपी पहन करके, न्योता आप लोग नहीं भेजे। एक जगह टोपी पहन करके आपको सेवैयां भी खानी है, एक जगह चंदन लगा करके, टीका लगा करके। भूल हो गया, वो भूल से वही टोपी से वही भूल हो गया। भूल हो गया तो सुधार कर लें, अच्छी बात होगी। सुधार होगा, सुधार हो जाए तो अच्छी बात। रख लीजिएगा लोग। रखने की बात नहीं है, रखने वाले हम कौन होते हैं? अब सनातनी है। हम सनातनी हैं, हम जिनके शरण में हैं उनके शरण में वो भी आए, स्वागत है। दिखावे के लिए नहीं, वास्तविक रूप में। वास्तविकता के साथ देख सकते हैं आनंद कुमार सिंह जी हैं, राष्ट्रवादी हैं और बाबा बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं परम पूज्य अनंत श्री विभूषित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनके अनुयायी हैं और प्रत्येक राजनीतिक सामाजिक घटनाओं पे इनकी पैनी नज़र रहती है। बड़े अच्छे विश्लेषक हैं, घटनात्मक विश्लेषण भी करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनको सुन रहे थे, इनके विचारों से आप कितने प्रभावित हुए? जहाँ तक बन पाया राजनीतिक, आध्यात्मिक और विभिन्न मुद्दों पे मैंने चर्चा करने का प्रयास किया था। अपना विचार, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप तमाम लोगों को छोटे भाई आनंद कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, जय जय सीताराम। जय श्री राम।